शान्तरूपं भक्तानुकम्पादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। এটার কি নাম? পাঠচক্রের নামটা কি? রোহিণী পাঠচক্র সেক্টর 24 আয়োজিত আজকের এই কথামৃত পাঠচক্রে আসতে পেরেছি। অনেকগুলি পাঠচক্র দিল্লিতে এবং দিল্লির আশেপাশে আছে। করোনার জন্য অনেক পাঠচক্রই প্রায় বন্ধের মুখে। তারপর আমি দিল্লিতে এসে যখন খোঁজ খবর নিলাম জানতে পারলাম যে অনেকগুলি পাঠচক্র প্রায় বন্ধের মুখে। সেই জন্যে ঠিক করা হলো যে ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যেক পাঠচক্রে যাব, প্রথমবার অ্যাটলিস্ট 2-1 বার। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা হবে, তারা যাতে আবার ভক্তেরা পাঠচক্রগুলো শুরু করতে পারে। কিছু কিছু পাঠচক্র প্রায় অফলাইনে হচ্ছে, কোনোটা হাইব্রিডে হচ্ছে, কোনোটা অনলাইন হচ্ছে, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। সেই জন্যে দেখা গেল যে যেভাবেই হোক না কেন পাঠচক্রগুলি যাতে আবার সজীব হয়ে উঠতে পারে। আমি জানি না এখানে কতদিন বন্ধ ছিল। কতদিন বন্ধ ছিল এখানে? 1 বছর করোনা পিরিয়ডে বন্ধ ছিল। তারপরে আবার আপনারা চেষ্টা করে সেটা শুরু করার ব্যবস্থা করেছেন। তো যাক, ভাল লাগছে আজকে এখানে এসে। ভাবছিলাম এত বৃষ্টিতে কেউ ভক্তরা আসতে পারবেন কি না, তবুও ধীরে ধীরে অনেক ভক্তরা এসে এখানে সমবেত হয়েছে। এখানে কি হিন্দিতে বলতে হবে? अच्छा अच्छा, अपना तो हिंदी सकले जानें। हाँ अच्छा अच्छा, काफ़ी बारिश हो रही है, आप सभी जानते हैं। तब भी बहुत सारे भक्त यहाँ आ चुके हैं। ये स्टडी सर्कल पाठचक्र जिसको हम कहते हैं, ये बहुत दिनों से चल रहे हैं। बहुत सारे पाठचक्र हैं दिल्ली के बाहर। मैं आज यहाँ आया हूँ इस पाठचक्र में हम लोग को कुछ बोलने के लिए, आप सबको प्रेरित करने के लिए कि जो पाठचक्र चल रहा है यहाँ वो चलते रहे, बंद ना हो जाए। बंद होने का बहुत कारण मैंने सुना कि बहुत लोग जो थे, आते थे भक्त लोग, वो दिल्ली के बाहर चले गए हैं। कोई इतने उनका उम्र हो गई है कि वो नहीं आ पाते हैं। विभिन्न कारणों से पाठचक्र का जो हालात है वो बहुत ख़राब हो गया था। तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे फिर वो जगह पाठचक्र, और महीना में 1 बार हो, 2 बार हो, कहीं कहीं तो हफ्ते में भी होता है। ये आलोचना हो, धार्मिक आलोचना, जिसको हम कहते हैं सत्संग होना चाहिए। ये लोग करते हैं, आप सभी करते हैं। जैसे आज यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं ये सत्संग करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो आप सारा दिन बहुत कुछ सुनते हैं, ये वो फलाना धमाका, ये सांसारिक बातें बहुत कुछ सुनते हैं सुबह से लेकर रात सोने तक। इसकी आवश्यकता है, हम नहीं कहते आवश्यकता नहीं है, लेकिन
इसके साथ साथ भी कुछ सत्संग भी होना चाहिए, सत्प्रसंग भी होना चाहिए, कुछ धार्मिक बातें भी होनी चाहिए। नहीं तो केवल ही सांसारिक चीज़ें और इधर उधर, ये मनुष्य जीवन का बड़ा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि अपने आप को समृद्ध करना, अपने आप को जानना, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके भीतर जो ऊर्जा है, भीतर जो अनंत संभावनाएं, देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी विद इन ऑल ऑफ अस, उसको जानना है। उसको जानना ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। जानिए आप कौन है, क्या है, नहीं है। अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि इसे सुनने में लगेगा कि मैं तो मनुष्य हूँ और क्या। आप मनुष्य हैं जरूर, लेकिन आपके भीतर, आपके अंदर एक शक्ति होती है, और उस शक्ति को आपको जानना है, आपको पहचानना है। अगर उस शक्ति को आप जानेंगे, ऊर्जा को आप जानेंगे, पहचानेंगे, तो और भी आप कुछ आगे कर सकते हैं। आप कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, संसार में रहते हैं, काम काज करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, समाज की भी सेवा करते हैं, ये सब है ठीक ही। लेकिन जब आप जान लेंगे अपने आप को, जो आपके अंदर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, द इमेंस पॉसिबिलिटी है, तो क्या होता है फिर आगे जाके और भी आप काम कर सकते हैं। और भी एक मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, आप भी जानते हैं, जब कोई मुसीबत आती है या कोई आपदा आती है, ये जीवन में कोई संकट आता है, तो वो संकट को बहुत सारे लोग जो हम हैं उसको झेल नहीं पाते हैं। हर एक मनुष्य का जीवन में संकट आता है, विभिन्न प्रकार के संकट आता है, বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনে অনেক রকম चढ़ाई उतराई बहुत कुछ आता है। मनुष्य के जीवन में सब चीज़ हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, और तब हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। निराश और हताश हो जाते हैं, उसको झेल नहीं सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा ही हो जाता है कि कोई साइकेट्रिक हो जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है, बहुत कुछ करता है। तो बहुत लोग टेंशन से परेशान रहते हैं, सफ़र फ्रॉम मेंटल टेंशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, आपको सभी को पता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को झेलने के लिए, ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए हमें अपने आप को जानना है, और ये सब जानने से आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है उसको आप विकसित कर पाएंगे, उसको आप विकसित कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सत्संग करना है। अब देखते हैं, आप कोई रामायण कथा करते हैं, कोई कृष्ण कथा करते हैं, कोई भागवत का पाठ कराते हैं। भागवत पाठ होता है जहाँ वहाँ हम सब जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, और सुनने में अच्छा लगता है, और हमें अच्छा संदेश भी मिलता है। इसलिए हम जो यहाँ जो हमारा जो रामकृष्ण मिशन का जो ये पाठचक्र है, इसमें ज़्यादातर रामकृष्ण की कथा की आलोचना होती है। शायद जो नहीं आए होंगे रामकृष्ण के बारे में कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, जो पुराने भक्त हैं उन शायद रामकृष्ण के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सब कोई जानते होंगे, और फिर उसके साथ हम जिसको बहुत मानते हैं, जो माँ शारदा। तो ये तीनों जो हम दिव्य त्रयी जिसको हम कहते हैं, ये दिव्य त्रयी का बातें, दिव्य त्रयी की बातें हम आलोचना करते हैं। और आलोचना करके, जैसे श्री रामकृष्ण का जो है, जो कथा है, उसको कहते हैं वचनामृत। वचनामृत, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, बांग्ला में कहते हैं कथामृत। कथामृत, ये वचनामृत जो भी है, वचन और कथा, ये श्री रामकृष्ण की कथा, श्री रामकृष्ण की बातें कोई साधारण बात नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। श्री रामकृष्ण की जो कथा, श्री रामकृष्ण जो
हमारे लिए कह के गए हैं वो अमृत के समान है। बचना अमृत, कथा अमृत, उनके वचन, उनके कथा जो है अमृत के समान है। इसलिए एक मंत्र का इन्होंने पाठ नहीं किया, हम लोग करते हैं, वो है ये आलोचना के पहले, कथामृत की आलोचना के पहले, तब कथामृतम तप्त जीवनम, शांति आती है। हम सब परेशान हैं, अशांत हैं, और भगवान की कथा सुनने से हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरितम, ये बातें जो पंडित हैं, जो ज्ञानी, वो कह के गए हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरितम कलमशापहम, कलमश हम कहते हैं ना, जो पाप 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 बोलते हैं ना, पाप पुण्य सब, तो जो भी हो, जो भी हमारे अंदर कलमश है, अर्थात जो हमारे अंदर पाप है, कुवृत्तियाँ है, ये सब भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, दूर हो जाता है। आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये विश्वास की बात है, और केवल विश्वास की बात नहीं, जो भी भगवान की कथा सुनते हैं और आलोचना करते हैं, ये निस्संदेह उसको पाप से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम, और भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, जो श्रवण मंगलम वो मंगलदायी है, श्रवण मंगलम, और भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है, मंगल होता है, हमारे लिए मंगलमय होता है, हमारे लिए मंगलमय होता है। अगर बहुत सारे लोग आ रहे दूर फालतू, वो क्या सुनने का ये है, वो कुछ नहीं, लेकिन जो कहते हैं कहते हैं, और जो विश्वास करते हैं करते हैं। अब भी और एक बात है इसमें, भगवान के ऊपर विश्वास कब होता है जानते हैं? ऐसे लोग बहुत लोग हैं भगवान से विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, और एक प्रकार के लोग होते हैं, कैसे उन्होंने भगवान का विश्वास किया, कैसे विश्वास किया जानते हैं? कैसे विश्वास किया, कैसे विश्वास करते हैं? जब ये संसार के चक्र में आकर क्या होता है, उसको धक्का मुक्का जब मिलता है ना, तब भगवान का विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान से विश्वास करते हैं। इधर उधर भटकते फिरते हैं, क्या होगा, समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं, तब आप भगवान का शरण लेते हैं, तभी भगवान का शरण। हम बहुत लोग, आप भी जानते होंगे, मैं भी तो हजारों लोग, लाखों लोग को जानता हूँ, जो भगवान पर विश्वास नहीं, ये सब भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, इस सब से, भगवत की कथा, कृष्ण की कथा, इसमें कोई भी विश्वास नहीं है। ठीक है, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे विश्वास करना शुरू किया उन्होंने, जब उनको धक्का मुक्का लगा दुनिया में, दुनियादारी में, संसार में, कहाँ जाएं, क्या करें, अपने बलबूते अपनी जीवन की समस्या का समाधान जब नहीं कर पाते हैं, तब भटकते फिरते हैं। कहाँ जाते हैं? बाबा जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास पूजा करते हैं, दान चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। देखो आप तो देखा होगा, जब वैसे बहुत लोग दौड़ रहे हैं, लाखों लाखों लोग दौड़ रहे हैं, टीवी में देखा है ना, कौन है वो? कोई भी है, भगवान की कथा करते हैं, अच्छा लगता है, लाखों लोग दौड़ते हैं, कुछ उसको आनंद मिलता है। लेकिन यही और एक बात हम बताएंगे आपको, ये आपको जानना पड़ेगा, ये जान लीजिए कि भगवान की कथा सुनने से जागतिक बहुत कुछ चीज़ें जो मिलेंगे, ये मुश्किल है। आप बोलेंगे भगवान के पास गए, हम जाते हैं भगवान के पास, ज़्यादातर मंदिर में क्यों जाते हैं, सच सच बताइए तो? मांगने के लिए, ये दो, वो दो, फलाना दो, धमाका दो, लड़की की शादी करा दो, और पदोन्नति करा दो, हमारे जो हस्बैंड है उसका प्रमोशन करा दो, ये माथा टेकते हैं। ज़्यादातर लोग मंदिर में जाते हैं इसलिए माथा टेकने के लिए जाते हैं। अब देख लो, ठीक है, ज़रूर हम भगवान के पास जाएंगे, और हमारे सांसारिक चीज़ों के लिए, उन्नति के लिए हम जरूर माथा टेकेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे।
लेकिन मंदिर में केवल इसलिए नहीं जाना। अगर जो भक्त होता है, जो भगवान को मानता है, वो केवल मांगने के लिए नहीं जाते हैं, वो मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आपने जैसे हमारे जीवन में कोई आपदा आती है तो हम उसको झेल सकते हैं, संभाल सकते हैं, इसलिए हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम शक्ति दो ताकि हम भगवान को, जो हमारे जो ये सब झमेला जो है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए क्या आवश्यकता है? जैसे कभी एक भक्तों ने भी कहा, हमें भक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमें वैराग्य दो, खाली हमें टीवी दो और बैंक बैलेंस बढ़ाना है और गाड़ी वाड़ी ये सब फ्लैट वगैरह, देखा गया सुंदर फ्लैट वगैरह से, ये सब दो ये सब खाली मांगने से नहीं काम चलेगा। ये तो आएगा ही। आप परिश्रम करें, मेहनत कीजिए, आपको आएगा, ये सब जरूर आएगा, आना है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको, सब आदमी को मिलता ही है कर्म फल के अनुसार। आप प्रश्न करेंगे, बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो उसको तो नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा? उसका कर्म फल वैसा ही है। अगले जन्म को हम मानते हैं, प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस बर्थ, अगले जन्म में उसका ऐसा ही कर्म था, जिस कर्म के कारण आप अमीर बने हैं, ज्ञानी बने हैं, और ऐसा ही कर्म किसी ने किया था अगले जन्म में, इसलिए उसको ऐसा ही मिला। साफ बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये प्रमाणित है। अब बताइए, मैं आपको पूछूंगा प्रश्न। माँ का दो लड़के हैं। एक लड़का बहुत बुद्धिमान, बड़ा चौकस, बड़ा अच्छा स्वभाव का, और दूसरा लड़का उतना चौकस नहीं, उतना अच्छा स्वभाव का नहीं। क्यों? दोनों ही तो एक ही कोख में जन्म लिया था, दोनों लड़का। एक उतना तेज, उतना बढ़िया, दूसरा उतना तेज, उतना बढ़िया स्वभाव का, ये वो क्यों नहीं? ऐसा अंतर क्यों है? बताओ। अंतर इसलिए है, ये आपका कर्म फल, ये मानना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। आप उसका कोई दूसरा कोई उत्तर नहीं है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। अभी कभी आप पेपर में पढ़े होंगे, देखे होंगे, आप लोग पेपर टीवी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। क्या सुनते हैं? एक छोटा बच्चा जो क्लास 5 में पढ़ता है, वो जाके 11-12 का क्या होता है, उत्तर देता है। कैसा हो गया? तो जो भी है, इसलिए कर्म फल के ऊपर हमें विश्वास करना है, कर्म फल के ऊपर विश्वास करना है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब कुछ करो, खाओ पियो, आनंद करो, मस्ती करो, सब कुछ करो जब इस संसार में है, लेकिन सत्संग भूलना नहीं। सत्संग करते जाओ, और सत्संग के भूल जाओगे तो क्या होगा? सत्संग को भूल जाओगे तो है क्या होगा? जब दुख आएगा, कष्ट आएगा, तब अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, शक्ति नहीं रहेगी। तो इसलिए ये सत्संग करते रहो। क्या है, आप घर में पूजा वूजा करते होंगे, सब बहुत लोग करते हैं, भक्त भी हैं, वो लोग करते हैं, सुबह से ऐसे तो करते हैं। तब महीना में 1 बार हो, 2 बार हो, आप आइए, सत्संग कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी चीज़ें पढ़ें। अब मोबाइल तो सब हर टाइम कट चल रहा है। हम तो अचंभा हो जाते हैं, जब हम लोग छोटे थे तब तो मोबाइल नहीं था, क्या हम लोग की ज़िंदगी नहीं चली है? हाँ, सुविधा इसमें है बहुत। आप खबर भेज देते हैं, फेसबुक देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, SMS कर देते हैं, करते, सब इसमें बहुत सुविधा है।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इस सुविधा का दूसरा लाभ भी आप उठाइए। दूसरा लाभ क्या? कितने फेसबुक में, कितने व्हाट्सएप में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, सोशल मीडिया में भी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। तो अच्छी अच्छी बातें पढ़िए, जानिए। देखिए एक बात होता है, बताइए तो हम ये सब सत्प्रसंग की बातें, सांसारिक चीज़ पूछते हैं कि हम जब फ़ोन उठाते हैं हेलो क्यों बोलते हैं? बताइए, कौन बता सकता है? बताइए। देखिए आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, हेलो क्यों? जिन्होंने ये आविष्कार किया था फोन, हाँ, वाइफ का नाम, वो जो जिन्होंने आविष्कार किया था, हाँ, देखो सब जानते हैं। उन्होंने आशीर्वाद किया था। तो जब पहला फ़ोन किया तब उनकी जिस पत्नी थी उसको हेलो, पत्नी का नाम था हेलो, क्या नाम पत्नी का नाम था? भूल गए जब। वही पत्नी के नाम हेलो कुछ था, तो इसलिए बोले पहला फ़ोन हेलो। इसलिए उसी समय से अभी तक हम लोग क्या कहते हैं बताओ? हेलो। हेलो इसलिए कहते हैं, मत सोचिए कि आपने बनाया है, किसने बनाया। जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जिन्होंने आविष्कार किया, आविष्कार करके जब देखा ठीक है फ़ोन चल रहा है, तो पहला जो फ़ोन किया किसको किया? अपनी पत्नी को उन्होंने फ़ोन की, और पत्नी को फ़ोन करने के बाद उनका नाम था हेलो समथिंग। तो पहला क्या? हेलो अमुक, तब से हेलो। तो मेरे कहने का ये मैं नहीं जानता था। मैं कैसा जाना? मैं भी देखता हूँ व्हाट्सअप, अच्छी चीज़ें देखता हूँ। अरे तब हमको कोई लिखा हुआ, देखो क्यों हम लोग हेलो कहते हैं। बहुतों को पता नहीं है। जो 24 घंटा खटका, एक नहीं, 2 3 4, आजकल 3 भी देख रखते हैं मोबाइल। लेकिन बहुत, इसलिए मेरे कहने का मतलब है, बहुत कुछ जागतिक चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें हमें मिलता है। जैसे आप मैं कल ही पढ़ रहा था, इसको पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। क्या? उपनिषद। कितने उपनिषद हैं? उपनिषद जानते हैं? तो प्रस्थानत्रय जिसको हम कहते हैं, उपनिषद है, गीता है, उसके बाद ब्रह्म सूत्र है। उपनिषद कितने उपनिषद हैं? बहुत सारे उपनिषद हैं। 120 200 ऐसा ही लोग कहते हैं, ऐसा ही परंपरा चली आ रही है। लेकिन 200 उपनिषद को हम जानते भी नहीं हैं क्या है उसमें लिखा हुआ, उसकी चर्चा भी नहीं होती है। 8-10 उपनिषद की चर्चा होती है, और 8-10 उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य, वो शंकराचार्य कौन थे बताओ? नहीं तुम नहीं, वो दूसरों से पूछेंगे हम। आदि शंकराचार्य कौन था बताओ हमको? हाँ जी? अरे मैड्रास कहाँ था? मैड्रास फेड्रास तब नहीं था। आदि शंकराचार्य वो गुरु थे। किस चीज के गुरु थे? वैष्णव थे। अरे वैष्णव के पढ़ो भाई, हम तो सब सनातनी हैं, और हम सब सनातनी हैं, और सनातन धर्म का जो चीज़ होते हैं उनकी जानना है। वैष्णव नहीं थे वो, शंकराचार्य थे अद्वैती, अद्वैतवादी थे शंकराचार्य में, उसका नाम सुना होगा। तो वो जो हम कहते हैं कि अब जो शंकराचार्य ने जिस उपनिषद पर टीका टिप्पणी लिखी है, उसी को आज हम पढ़ते हैं। लोग अभी भी हजारों साल से वही पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के हैं, लेकिन वो नहीं हम पढ़ेंगे। वायरल चीज़ें पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पढ़ेंगे, देखेंगे। वो तो ट्रैश, गंदा चीज़ है। इसके बारे में, उसके बारे में, ये वो। अच्छा चीज़ें लिखो, अच्छा चीज़ पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कुछ समय मिलता है वो सब देखो, सोशल मीडिया करना है करो, वो सब देखना है देखो, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी देखो। मैंने कहा ना, ये मोबाइल को लोग कहते हैं मोबाइल से सब तहस नहस हो गया, मोबाइल के कारण सब बेकार हो गया। बात कुछ सत्य है ज़रूर, लेकिन मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, उसको पढ़िए, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें। मैं भी इतना पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पता नहीं था। पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, खाली काल के टक 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 टक। अच्छा, पहले इतनी बातें मोबाइल में क्या है बोलिए तो? जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग बातें नहीं करते थे। उस समय कैसे अच्छी चीज, जब हम पहले ज़माने क्या थे, हम ट्रेन में सफ़र करते थे, लंबा सफ़र, फिर हम फ्लाइट में भी सफ़र करते थे। तो खास करके ट्रेन बस में सफ़र करते थे, तब तो कोई मोबाइल नहीं था। हम लोग क्या करते थे, आपस में पॉलिटिक्स की बातें करते थे, या जो थोड़ा दूसरे किस्म के लोग होते थे वो क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते थे, अच्छे किताबें पढ़ते थे। वो तो कुछ नहीं है अभी, खाली ऐसा करके आप फिर कुछ दूसरा सुन नहीं पाए, इसलिए कान में क्या लटका देते थे। अब देखते हैं, मॉर्निंग वॉक में मैं भी जाता हूँ दिल्ली में, बहुत इसमें क्या नाम, पार्क में जाते हैं। मैंने सब पार्क घूम लिया, अभी देखा कौन सा अच्छा है, 15 पार्क घूम लिया मैंने। तो देखते हैं लोग क्या लगा के घूमते हैं। भजन भी बहुत लोग सुनते हैं, हम देखा है, ये स्तोत्र सुनते हैं या स्तुति सुनते हैं भगवान की, ये सब सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कोई कुछ और भी दूसरा कुछ सुनते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ समय निकालो, उससे कुछ अच्छा प्रसंग करो, सत्संग करो। और आपको मैं ये गारंटी दे के कह सकता हूँ कि उल्टा पुल्टा उधर इधर की बातें को आप सुनने से आपके अंदर, आपके भीतर शक्ति जागृत नहीं होगी। लेकिन अब अच्छी चीज़ों सुनेंगे, ये सत्प्रसंग करेंगे, तो जरूर, ये गारंटी, जरूर आपके अंदर एक शक्ति होगी, जरूर आपके अंदर एक शक्ति होगी। आप आजमा लीजिए। बहुत लोग करते हैं, क्यों करते हैं? आप किसी पहले अच्छा था कि क्या एक यादगार हो जाते थे। आगे कॉलर टोन जो होता है ना, कोई कॉलर टोन में वो इसका क्या नाम, बहुत सारे संगीत भजन का कॉलर टोन होता था, और भूभुवर सब उसका जो गायत्री मंत्र का भी कॉलर टोन होता था। अब तो उठा दिया, सब कोई नहीं है, अब सिनेमा के गाने लगा दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ें में प्रवृत्ति जल्दी होती नहीं है, खराब चीज़ में प्रवृत्ति जल्दी होती है। ये देख लीजिए, अब झूठ हम लोग, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, बहुत लोग हैं नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति हो जाती है कि हम झूठ बोलें। झूठ बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, सच बोलने की प्रवृत्ति कम है। समझ गए कि नहीं? तो ये प्रवृत्ति के ऊपर है। आप झूठ बोलते बोलते आपका ऐसा हो जाएगा, आपके अंदर, आपके भीतर कोई ताकत नहीं होगी। जो सच बोलते हैं वो सीना तान के चलेंगे, लेकिन झूठ बोलते हैं वो ऐसा करेंगे, लेकिन अंदर से बहुत दुर्बल होते हैं, अंदर से बहुत दुर्बल होते हैं। बाहर इसमें दिखाएंगे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत डरपोक हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, कोई भी व्यक्ति, वो उसके अंदर कोई भय नहीं है, डर नहीं है। देख लीजिए। और जो लोग इधर का उधर पेपर में सब देखते हैं, रोजी इसके वहाँ जाते हैं, सीडी उसके वो करते हैं, वो डर किस लिए उसके अंदर रहता है? क्या डर रहता है? क्या डर सताता है इसको? कौन सा डर? CBI ED उमर फलाना धमाका, पकड़ा न जाए। तो इसलिए ये सब भय से दूर रहने से हमें सच्चाई के मार्ग पर, आप प्रश्न करेंगे, हमको क्या प्रश्न करेंगे, हम उत्तर हम बहुत देते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से बहुत कठिनाई है। सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, इफ़ यू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, तो क्या होता है, आपको बहुत परेशानी
आती है, लोग परेशान करते हैं, ये करते हैं, मजाक करते हैं, ये सब है। लेकिन सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नृतम, ये बात केवल बात की बात नहीं है, ये अजमाया हुआ है, यह परीक्षित है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने है, बहुत बड़ा मिसाल है, उदाहरण है। क्या है? महाभारत। कौरव और पांडव, क्या हुआ? इतना कष्ट दिया कौरवों ने पांडवों को, इतना कष्ट दिया, ये सोचा कि उसको जला के मार देंगे। अब महाभारत पढ़े हैं ना, कम से कम टीवी में तो देखे होंगे, वो तो मैं तो बार बार उसको धन्यवाद देता हूँ, वो टीवी जिन्होंने बनाया महाभारत, क्या नाम उनका? बी आर चोपड़ा। है तो हमारे लोग सनातनी हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग महाभारत के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं रहता। तो क्या हुआ? देखिए कौरव इतना कष्ट दिया, लेकिन आखिर में विजय किसका हुआ? सत्य का विजय हुआ, न्याय का विजय हुआ। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है आज। और भी बहुत सारे रोजाना ही ये घटना घटती है, बहुत सारे हमारे घटनाएं घटती है। हम तो उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण हमने दिया आपके सामने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सच्चाई के पथ पर चलें। आप चल रहे हैं सब, और भी चलें, डरिए नहीं। ये डर जो है, भय जो है, वो मनुष्य को कमजोर कर देता है, मनुष्य को कमजोर कर देता है। और मैं उपनिषद के बारे में, उपनिषद एक शास्त्र है, जैसे गीता है ऐसे उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, इत्यादि इत्यादि। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जे उपनिषद का निचोड़ क्या है बताओ? अरे गीता तो है, उपनिषद तो है, गीता उपनिषद का निचोड़ है गीता, लेकिन ये उपनिषद का जो संदेश है, उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ उपनिषद? बता। स्वामी विवेकानंद जी अच्छे ढंग से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये उपनिषद का मुख्य जो संदेश है, सेंट्रल मैसेज उपनिषद इज, बहुत ही एक शब्द में उन्होंने कह दिया विवेकानंद जी ने, क्या है? फियरलेसनेस, निर्भयता। निर्भयता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और उसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फलेसनेस, डर नहीं। उपनिषद यही कहता है, डरो मत। डरने से क्या लाभ है? अब तुम सच्चाई के रास्ते में रहो, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी आएगी, लोग परेशान करेंगे, लेकिन तुम डरो नहीं। एक कहावत है, आप जानते होंगे, भगवान का घर में यही चीज है, यही चीज है। देर है, देर लगेगा, लेकिन अंधेर नहीं। तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे। देर लगेगी जीतने के लिए, देर लगेगी। इसलिए सत्संग हम लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। देखो, हम तो बहुत मुझे आनंद मिलता है। बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, जिसके कथा में लाखों लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम ये अभी जो हो रहे हैं वो सब नहीं, बहुत पुराने लोग, जिसका हम जिक्र करना चाहूँगा, मुरारी बापू। कभी टीवी में देखा होगा, कितने लोग आते हैं, उसका जीवन कैसा है, लोग चाहते हैं, उससे सुनने के लिए चाहते हैं, बेताब हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लोग थक गए हैं, इंडिया के लोग थके ज़्यादा कम थके हैं, पाश्चात्य के लोग थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म, दे आर टायर्ड ऑफ ऑल सच मटेरियल थिंग्स। वो थक गए हैं, देखते देखते, करते करते। सॉरी,
हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार। यस, आई हैव रिसीव्ड योर यस, आई रिसीव्ड योर ईमेल। I received your email. All arrangements will be made for that brahmachari. No problem. No problem. No problem. We will take. Yes, yes. I will take care of. We all will take care of him. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। Yes, yes, yes. Yes, yes. Vehicle, no problem. All arrangements will be made by me and Vrindavan Maharaj. All right. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ये विदेश का फ़ोन था, इसलिए मैंने उसको रिसीव किया। एनीवे, तो जो भी हो, तो लोग सुनना चाहते हैं। जो पाश्चात्य के लोग हैं, वेस्टर्नर्स, दे आर टायर्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये भोग करते करते ये सब सांसारिक चीज, ये सब सुविधाएं, टायर्ड हो गए हैं। दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और अब दूसरा कुछ चाहते हैं। क्या? वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। मैंने बहुतों को जानता हूं कि महाराज सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखला, शांति नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पैसे वाले, नींद की गोली खानी पड़ती है। बाहर अरे घर के अंदर ही शांति नहीं, शांति कुंज क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसलिए हम पाठचक्र इत्यादि का बंदोबस्त करते हैं। इसलिए हम पाठचक्र में जाते हैं, आलोचना में जाते हैं, भागवत कथा हो, गीता की कथा हो, जाते हैं, महाराज लोग से, ज्ञानी लोग से सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं, जाते हैं। इसलिए ये पाठचक्र जो आप देख रहे हैं यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत सारे पाठचक्र हैं कि हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, महीना में हो, आप यहाँ आइए, जाइए। अगल बगल में जो होते हैं बहुत सारे पाठचक्र हैं, खाली रामकृष्ण मिशन की नहीं। जो नए आए हैं वो कितने हाथ उठाइए जरा, नए आए हैं जो। हर कोई शर्म की बात नहीं है। वाह, बहुत सारी बात, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ने आए, आपको तो शायद रामकृष्ण के बारे में उतना पता नहीं होगा। आपको सभी स्वामी विवेकानंद के बारे में पता है, रामकृष्ण मिशन के बारे में पता है। आप वचनामृत पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है, वो वाणी बहुत ही शक्तिदानी वाणी है, द स्ट्रेंथनिंग एंड लाइफ गिविंग। उसको आप पढ़िए, उसको पढ़िए। बहुत लोग आते हैं, यंग लोग भी आते हैं, कहते हैं कि सिर घूम रहा है, चक्कर मार रहा है, ये हो रहा है, जाली देख रहा है। मतलब दो सब निकालो, पागलपनी है। जाओ, टेक द बुक फ्रॉम द बुक स्टॉल, स्वामी विवेकानंद की बातें पढ़ो। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। बहुतों ने बाद में आके हमें कहा है, सबको, दूसरे महाराज लोग के दूसरे भी कहते हैं कि हमने स्वामी विवेकानंद की वाणी पढ़ी और हमें इतना जो सब उल्टा पुल्टा जो था सब धीरे धीरे दूर हो गया। एक घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप अन्ना हजारे का नाम सुने होंगे ना? अन्ना हजारे कौन है? अन्ना हजारे, अरे महाराष्ट्र के तो हम जानते हैं। क्या है वो? समाज, उसको वो अंग्रेजी में कहते हैं सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट बोलते हैं इसको। उसका जीवन जानते हैं क्या था? नोबडी नोज। सुनिए, वो आर्मी में काम करते थे, वो ड्राइवर थे आर्मी के। तो घमासान युद्ध हो रहा था, और युद्ध होने के बाद क्या हुआ, जितने सारे लोग थे हमारे इंडियन आर्मी में, सब लोग ज़्यादा मर गए, और बच गया कौन? 2-1 आदमी और ड्राइवर अन्ना हजारे। ये सब देख के उसको इतना दुख लगा कि यही जीवन है, 1 घंटों में इतने आदमी मर गए, ये हमारे जीवन भी वैसा ही होगा एक दिन, तो हम क्यों जीवन रखें? और ही वॉज सीरियसली थिंकिंग टू कमिट सुसाइड। और सोच रहा था ये जीवन रखने का है नहीं, बेकार है,
तो हम इस जीवन को समाप्त कर देंगे। खुदकुशी जिसको हमें हिंदी में कहते हैं, समाप्त कर देंगे। तो फिर क्या हुआ यार, बहुत मुश्किल है। क्या बोलो भाई, हमें अभी मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे। ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ, वो सोच रहे थे कैसे ये करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो सोचते सोचते दिल्ली आ गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये बहुत आपको सुनने लायक है। ये दिल्ली स्टेशन आ गया और वो क्या सोच रहा था जानते हैं? कि दिल्ली स्टेशन में गाड़ी आएगी, रेलगाड़ी आएगी और वो कूद पड़ेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। और ऐसा ही दिल्ली प्लेटफॉर्म में वो घूम रहे थे, समझ गए? तो क्या हुआ, ऐसा ही हो गया। बस वो देखा दूर प्लेटफॉर्म ऐसा टहलता था, प्लेटफॉर्म के कोने में कुछ किताबें रखी थी। उन्होंने गया, मन तो खराब है, जाके देखा बहुत सारी किताबें स्वामी विवेकानंद जी के हैं। एक किताबें उन्होंने उठाया और पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक जगह पूरा किताब पढ़ लिया उन्होंने 1-1.5 घंटे में। और बहुत सारी बातें उनको अच्छी लगी। एक बात उनको बहुत अच्छी लगी, वो एक पत्र था स्वामी विवेकानंद का पत्र। वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, महाराजा मैसूर को लिखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा ही बात है, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज शॉर्ट, वैनिटीज ऑफ लाइफ आर ट्रांजिटरी, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। ये हिंदी में क्या है इसका? हिंदी में कहता है कि हे प्रिय महाराज, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं महाराज ऑफ मैसूर को, हे प्रिय महाराज, ये जो जीवन है हमारा, सबका जीवन 2 दिन के लिए है। आज है, कल भी नहीं भी हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जीवन के जितने भी अहंकार हैं, वैनिटीज, क्या है अहंकार हैं जीवन के? मान, जस, प्रतिष्ठा, प्रतिपत्ति, धन दौलत, ये भी 2 दिन के लिए है। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा ही है तो सही तरह से जीना का अर्थ होता है दूसरे के लिए जियो, लेकिन दूसरे के लिए जियो, वही यथार्थ जीना है। जो लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, वो जीते हुए भी मुर्दे का समान है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। समझे बात? दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे को मदद करना। यही बात पढ़ के अन्ना हजारे ने ये आत्महत्या की परिकल्पना उन्होंने त्याग कर दिया। और स्लोली ही बिकेम सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किया, केजरीवाल ने उसको गड़बड़ कर दिया। चलो पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। केजरीवाल तो उसके साथ थे, आंदोलन कर रहे थे दिल्ली रामलीला मैदान में, कलकत्ता में गया था। तो वो तो साइड हो गए और ये सब हो गया। जो भी हो, तो पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट मैन, सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने एक आदर्श गांव बनाया महाराष्ट्र में, देखने लायक है कैसा गांव होना चाहिए। तो मेरे कैसे स्वामी विवेकानंद जी की वाणी मनुष्य को प्रेरित करती है, मनुष्य को प्रेरित करती है। ये सब पढ़िए, जीवन में आनंद मिलेगा। और आनंद, ये आनंद भी कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? बताओ, कौन जानता है आनंद कितने प्रकार के? बताओ, तुम बताओ, तुम तो गुरु वंदना कर रहे थे, बताओ। ये जितने भी आनंद हमें मिल रहा है ना, एक खाने में, पीने में, रहने में, बातें करने में, एंजॉय करने में, उसको क्या कहते हैं? उस आनंद को क्या कहते हैं? विषयानंद। सच सोचिए बात, विषयानंद। विषयों से, चीज़ों से हमें एंजॉय करने में आनंद मिलता है, इसको कहते हैं विषयानंद। और उसके ऊपर और भी एक आनंद है, उसको कहते हैं भजनानंद। जिस आनंद लेने के लिए आप यहाँ आए हैं, चलो घर छोड़वार के, टीवी का इतना चैनल छोड़ के आज बरसात में आप आए हैं ना, कुछ आनंद मिलने के लिए, पाने के लिए, उसको कहते हैं भजनानंद। ये याद रखिए,
आइए आगे आओ, तो आ गया है, सतीश आ गया है। और सबसे बड़ा आनंद क्या है? सबसे बड़ा आनंद क्या है? ब्रह्मानंद। तो मेरे कहने का बात यह है कि आपको आनंद मिलता है, हाँ, और उसका आनंद लेते रहिए। ये जो रोहिणी में मैं गया था सतीश जैन की यहाँ, ये आ गया सतीश जैन, और बहुत कुछ वो चर्चा हो रही थी। और उधर भी एक दिन, शायद 15 दिन पहले गया था ना, 15 दिन पहले हम गया था सतीश के यहाँ। और आज फिर इधर रोहिणी में ये एक पाठचक्र है, स्टडी सर्कल है, ये लोग भी बहुत सारे लोग आए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँ, मैं तो हर महीना में जब भी पाठचक्र होगा नहीं आ पाएंगे, हम बीच बीच में आएंगे। आप लोग जो हैं अपने में पढ़िए, उसका आलोचना कीजिए और हम करेंगे। लेकिन हर टाइम महीने में एक बार दो बार जो पाठचक्र होता है, वो पाठचक्र में तो मैं हर समय शामिल नहीं हूँ। अपने आप पढ़िए, अपने आप परामर्श कीजिए। लोग ऐसा ही करते हैं, इतने भी पाठचक्र हैं, स्टडी सर्कल हैं, ऐसा ही भक्त लोग ऐसा ही करते हैं। आपस में भजन कीर्तन करते हैं, अपने में आलोचना करते हैं, डिस्कस करते हैं, और कभी कभार हम लोग आते हैं बीच बीच में, अगर आप चाहे तो ऐसा ही जो भी हो। तो जो भी हो, अभी तो बस प्रश्न क्या है बताओ? कुछ प्रश्न करना है करो, मैं चलने वाला हूँ। हमारा वो काल इतना बारिश हुआ, कोई गया था, वो मिशन में इतना पानी घुस गया, सबको बहुत गड़बड़ हो गया। तो वो सब अभी जाके काम करना है, क्योंकि मैं वचन दिया था, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो जो भी बोलो, पर कोई प्रश्न है तो बोलो, कोई शर्माने की बात नहीं, कुछ ही करने की बात नहीं, बोलो। ऐसा कोई परीक्षा नहीं हो रही है या ऐसा कोई नहीं हो रहा है। कोई अगर प्रश्न है तो प्रश्न की बातें करो। ये प्रारब्ध है जिसके हमें फल इस जीवन में भुगतना पड़ता है, तो इसको रिमूव करने के लिए इज देयर एनी रेमेडी फॉर दैट? देखिए, ये बातें बहुत सारे लोग पूछे हैं और हमारे जगत रहे कि प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? अगले जन्म में जो कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, उसका फल, खास करके बुरा कर्म, उसका फल इस जन्म में आप भोग रहे हैं। आप कहते हैं नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ भलाई किया, लेकिन हमें भगवान ने ऐसा क्यों दंड दिया? भगवान दंड फंड कुछ नहीं देते हैं, आपका कर्म फल आपको दंड देता है। ये मान लीजिए, सुन लीजिए। इसलिए इस जन्म में प्रारब्ध जो है वो तो एकदम चला नहीं जाएगा। माँ शारदा बहुत अच्छी बातें कहते हैं। अगर इस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रारब्ध का जो फल, बुरा फल, उसको दूर कर दो, प्रार्थना करते करते क्या होगा? माँ शारदा कहती है, जगत जननी माँ शारदा क्या कहती है, आप पढ़े होंगे, वो कहती है कि ये प्रार्थना करने से, भगवान ईश्वर से प्रार्थना करने से प्रारब्ध कर्म का फल बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ भोगना पड़ेगा, वो आप उसको टाल नहीं सकते। कुछ कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? जैसे उन्होंने ने कहा बंगला में कि जो फल, बुरा फल एकदम फाल होके बड़ा होके होने वाला था, वो सुई के बराबर हो जाएगा, सुई के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोटर में जा रहा था, ऐसा प्रारब्ध फल था कि वो मरने का हो जाना, मर जाना चाहिए था एक्सीडेंट में, ऐसा घमासान एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ क्या हुआ? एक अंगली टूट गया, न तो हाथ टूट गया, न पैर टूट गया, ये होगा। लेकिन मेरे बहन, वो टाल नहीं सकता यार, वो थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा। मरा नहीं आप, हम मरे नहीं, लेकिन हाथ टूट गया। वो हाथ टूटने का ये तो आपको भोगना पड़ेगा उसको, बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते टोटली यू कैनॉट इरेडिकेट, वो नहीं कर सकते, तब तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना कर दिया हमने, अगले जन्म में किसी को मार दिया, खून कर दिया, ये अगले, अरे यहाँ आके बताया हम जो किया है सब प्रारब्ध कर्म का फल आप ले लो, वो थोड़े रहेंगे, वो माफ नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसको भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बस आपके क्या प्रश्न है बताओ?
जो नए आए हैं पाठचक्र में, बहुत अच्छी बात है, आप आज जुड़े हैं। तो बताइए आपका मन में, आप तो सत्संग घर में करते होंगे, कहीं करते होंगे, तो आपको बताइए आपका कोई प्रश्न है कि नहीं? बताओ। तुम तो नए हो भाई, पुराना है ये, पुराना है। ओ क्या नाम है? ललिता क्या? ललिता जैन। हाँ बताओ। मैं कह रही हूँ आज के ज़माने में सच्चाई के रास्ते में चलने वाला बिल्कुल अकेला पड़ जाता, तब वो क्या करे? क्या? बिल्कुल जब अकेला पड़ जाता, बिल्कुल ही कोई भी। अरे भाई तो आप तो सुना नहीं, मैं कहा क्या कहा? भगवान के घर में सरेंडर करो, उसको आपको सहना पड़ेगा। हमने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, पांडवों ने कितना सहा, हाउ मच दे हैव सफर्ड, हाउ मच दे हैव टॉलरेटेड। मैं एक घटना और बोलूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम क्या था बताइए? नरेंद्रनाथ। तो कलकत्ता स्कॉटिश चर्च स्कूल में वो पढ़ता था। तो क्या हुआ, वो बहुत तेज़ था, बहुत तेज़, सभी जानते हैं। और स्कूल में क्लास में एक ज्योग्राफी का टीचर आया और ज्योग्राफी पढ़ाने लगा, और जैसे हम प्रश्न अभी कर रहे हैं ना, वैसा प्रश्न किया। तो प्रश्न का जवाब तो पहले नरेंद्रनाथ खड़ा हो गया। वो तो 15-16 साल का यंग लड़का था, पूरा खड़ा होके एकदम फटाफट सही जवाब दे दिया। लेकिन टीचर को क्या न जाने, पता नहीं था क्या नहीं था, वो कहा कि नरेन, तुम जो उत्तर दे रहे हो वो सही उत्तर नहीं है। तो नरेन कहा कि महाशय, सर, वट एवर आई हैव सेड इट इज़ 100% करेक्ट, माई आंसर इज़ करेक्ट, मेरा उत्तर सही है। लेकिन कोई कोई शिक्षा है तो भूल करता है तो मान लेता है, लेकिन वो घमंडी होगा, नहीं माना। और क्या हुआ, नरेंद्रनाथ को क्लास से निकाल दिया। नरेंद्रनाथ का मन बहुत खराब हो गया। जैसे आप कहते हैं ना कि हम अकेले पड़ जाएंगे, क्या होगा, मन खराब हो जाता है, उनका भी मन खराब हो गया। तो मन खराब होकर वो वापस जाता है घर। उनकी माँ की नाम क्या, आपने पुराना बोले नहीं, नया बोले, बोलो। नरेंद्रनाथ का माँ का नाम क्या था बताओ? तुम तो पुराना है, तुम नहीं है, तुम बोलो। तो बोलते थे, तुम्हें बोलना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था। भुवनेश्वरी देवी, तब सुन लिया। अच्छा सुनो, पिता का नाम बताओ, बताओ पिता का नाम। अब फिर जो भी पढ़ो, किताब पढ़ो, ये सब चीज़ें पढ़ने की है। अभी अगर हम पूछते हैं, बुरा ना माने, अमिताभ बच्चन क्या क्या फिल्म किया, अरे हरा हर करके बोल देता है। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद, जगत गुरु शंकराचार्य, बुद्ध, जो हमारे सनातनी का धरोहर है, जिसके ऊपर, जिसके बानी पर, कामों पर हमारे सनातनी संस्कृति सभ्यता टिकी हुई है, उसको बारे में पढ़ो। ये इतिहास के पन्ने में विवेकानंद के नाम लिखा रहेगा हमेशा के लिए, बुद्ध का नाम लिखा रहेगा, चैतन्य देव का नाम लिखा रहेगा, गुरु नानक, सबका नाम लिखा रहेगा। उनका नाम लिखा रहेगा कि नहीं रहेगा हम बता नहीं सकते हैं। उनका क्यों, उनका नाम लिखा रहेगा? जो हमारे 2500 भगवान कृष्ण का नाम क्यों? 5000 साल की बात है, हम अनुमान करते हैं। बुद्धा कब चले गए? 2500 पहले। अभी भी बुद्धा के कितने फॉलोअर? क्यों? उस समय के बहुत लोग थे, लेकिन बुद्धा का नाम क्यों? उसका पढ़ो रे भाई, इसका धरोहर है, संस्कृति का धरोहर है ये हमारे भारतीय सनातनी का। तो जो भी हो, वो जाता है, किसके पास जाता है? वो भुवनेश्वरी देवी पूछता, नरेन आज तेरा मन क्यों खराब है? तो नरेन ने पूरी घटना उन्होंने बताई माँ को। देखो यही आप पूछ रहे हो, उत्तर मिल जाएगा आपको। भुवनेश्वरी देवी उन्होंने क्या कही? उन्होंने कही कि देखो, सत्य के साथ, सच्चाई के साथ डोंट कॉम्प्रोमाइज द ट्रूथ। सच्चाई के साथ कभी भी जीवन में समझौता नहीं करना। उसका फल कितना बुरा क्यों नहीं हो,
whatever may be the consequences. Always stick to truth. सत्य को पकड़े रखो। और आजकल का माँ पिताजी क्या करें, अरे छोड़ दे, सच्चाई के साथ कंप्रोमाइज कर ले, कौन झमेला में जाएगा। आपका उत्तर वही होगा, बताओ तब। इसलिए देखो माँ के भुवनेश्वर देवी क्या शिक्षा दे रही है अपने लड़के को कि जो भी हो, जितना बुरा क्यों, आपने बोला इकल्ले हो जाएंगे लोग, किनारे कर देंगे, जो भी हो सच्चाई के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। द ग्रेट लेसन। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं जानते हैं, जब वो बड़े हो गए, विश्व विख्यात हो गए, कई बार उन्हें दोहराई हैं। क्या दोहराए उन्होंने कि आज मैंने स्वामी विवेकानंद बना, जो कोई भी कुछ बना, माँ की जो बातें हमने सुनी उसका मैं पालन किया, सच के साथ कभी भी मैं समझौता नहीं किया। समझा, वो तो होगा ही, किनारे कर देगा, आपको किनारे कर देगा, लेकिन वो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, इधर उधर नहीं, उसको कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया, कि मैं सच्चाई से नहीं हटूंगा। बहुत कष्ट है। हम तो बहुत बड़ा उदाहरण दिया पांडवों का, कितना। बोलो और कौन है, बोलो नया कौन है, बोलो, मैं जाने वाला हूँ। वो सब देखो, बड़े बड़े बात अभी मत सुनो, साधारण बात अभी समझो। ना हम नहीं, वो सब नहीं कहेंगे हम। सुनो मेरे बात सुन लो। तुम लोग वचनामृत पढ़ते हो और कोई बातें को लेके करते हो, अरे क्या विद्या क्या है, तुम उसमें श्री राम कृष्ण की बातें कर रहे हो। बिल्कुल लिखा है, तो लिखा पढ़ो, उत्तर दिया है, वो सब पढ़ना पड़ेगा ना। उतने सस्ते में तुम समझ जाओगे क्या विद्या है, क्या विद्या है, उसको पढ़ना पड़ेगा। मोटा फोटा कुछ नहीं है। अरे क्यों पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, पढ़ना नहीं चाहते हो, तो नहीं चाहते हो तो कैसे होगा, तो उसमें डूबो, उसमें अच्छा से गहराई से समझो। तो जुड़ने नहीं, देखो दो चीज ऑप्शन है, सत्संग में जोड़ना, सत्संग में नहीं जोड़ना। द टू ऑप्शंस बिफोर यू। बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों दुनिया के लोग हैं, वो मस्ती मौज कर रहे हैं, ये सब फालतू चीज़ विश्वास भी नहीं करते। ठीक है, लेट देम डू, वो बाद में भोगेंगे जो भी होगा। और जो चाहते हैं करो, जो चाहते हैं सत्संग करते हैं, अच्छा से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो करें। और ज़बरदस्ती इसमें तो कोई नहीं है, जिसको जो अच्छा लगेगा करेगा। हम तो देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर यू। एक है अच्छे से जीवन यापन करेंगे जैसे होना चाहिए, सत्संग करेंगे, ये करेंगे, भलाई करेंगे, वो करेंगे। और एक है नहीं, वो सब फालतू बात छोड़ो, मेरा जीवन का। जैसे चारबाग का नाम सुना है आपने? कौन चारबाग कौन था? पढ़ो ये सब, यंग कप चारबाग। जैसे हमारे सनातनी में जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उसमें मेटेरियलिस्टिक जगत में चारबाग एक था। उसका चारबाग का थ्योरी क्या था बताओ? चारबाग का थ्योरी वेरी फेमस थ्योरी था, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि दुनिया में आए हो, मस्ती मौज, खाना पीना एंजॉय करो, जरूरत पड़े पैसा उधार करके भी घी खाओ, एंजॉय करो दुनिया। इज ए चारबाग फिलॉसफी, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। तो जो भी बात, क्या बात तुम पूछ रहा था, तुम बोलो। तो ऐसा में दो ऑप्शन है, आप चाहते हैं उसे चारबाग थ्योरी को फॉलो कीजिए। अगर आप सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो अच्छा जीवन व्यापित करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आपके सामने ये सत्संग है, स्टडी सर्कल है, अच्छी अच्छी बातें हैं, दूसरे का उपकार करना है, करिए। नहीं करना चाहते मत कीजिए। बहुत सारे इस इलाका में तो बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग आए हैं सुनने के लिए, जो भी किस्त करने के लिए। दूसरे लोग तो नहीं आए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? टीवी का चैनल पलट रहे हैं। आज संडे है, ये अच्छा नहीं लगा, ये सीरियल नहीं, दूसरा सीरियल नहीं, तीसरा सीरियल। कितने चैनल हैं बता? तुम तो जानते हो कितने चैनल हैं आजकल, जानते हो भाई? सब बोलते नहीं हो।
300-400 चैनल है। टीवी का जमाना भी नहीं रहा ना। और टीवी का नहीं है तो इसका भी जमाना है। तो वो जो क्या नाम, फेसबुक और मोबाइल का जमाना आ गया ना। दुनिया कर हम लोग पहले हम देखता था, अभी दिखता नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं दुनिया मोबाइल का एडवर्टाइज के लिए दुनिया कर लो मुट्ठी में। वो तुम लोग नहीं देखा नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट। মহারাজ क्या बोलो? একটা বলছি যে যে স্বামীজি যে মা কালীর কাছে গিয়ে চেয়েছি চাইতে পারেননি, এটা রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন। सुनो ওটা मेरे একটু বলে দিন। नहीं, नहीं, बोले এটা জানে না। ना जाने पढ़ने के लिए बोलो। सब बात हम नहीं कह सकते हैं। 1 घंटा में सब दुनिया भर की बात करें, इसलिए तो किताब है, किताबें पढ़ो। ये तो साधारण बात है। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ो, उसमें सब मिलेगा। एवरीथिंग यू विल गेट इट। আরেকটু জোর দিয়ে বলে দিন, অনেকের কানে ঢুকছে না। वो जोर ऐसा सुनो सुनो सुनो, उतना सीधा बात नहीं है। मैं कहता हूँ, मेरे बात तो छोड़ो, दूसरे बाबा जी का बात छोड़ो, सत्संग की बात छोड़ो। अरे जो स्वयं श्री रामकृष्ण थे, श्री रामकृष्ण जो थे, कहाँ थे श्री रामकृष्ण? कहाँ साधना की? किसने बताएगा? वो पीछे से बोलो। श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी साधना स्थली कहाँ था? तपस्थली कहाँ था? दक्षिणेश्वर। नाम सुना है आपने? दक्षिणेश्वर जाओ, घूमो फिरो, खाली दिल्ली में घूमने से थोड़ी होगा। तो दक्षिणेश्वर, तो ऐसा सत्संग होता था। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी आते थे तब सुनने के लिए, और बहुत सारे उसके दोस्त लोग भी आते थे। तो वो जानते थे श्री राम कृष्ण। ये जो छोकरे आए हैं ना, नरेंद्र का, ये सुनने वाले नहीं हैं, ये तो ऐसा ही आ गए हैं। वो तो इसलिए समझ जाते थे, और उसको क्या बोलते थे? जाओ जाके ये करो, वो मंदिर वगैरह देखो। रानी रासमणी जो ने मंदिर बनाया, भवतारिणी का मंदिर दक्षिणेश्वर में, उसका बगीचा जाके देखो। और नरेंद्र को क्या कहते थे? बैठ, तेरे से बात करूँगा। आप जो कहा ना, जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, वो सबके दिमाग में घुसेगा नहीं। अगर सबके दिमाग में घुस जाता तो मेरा तो दुनिया तो और कुछ हो जाता है, दुनिया और कुछ हो जाता है। सबके दिमाग में घुस जाता है। अच्छा, हमने क्या, पहले आप सुनते नहीं हो ना, मुश्किल है। मैंने क्या बोला? खराब काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति कम होती है। सच बोलने के लिए लोग हिचकते हैं, और झूठ बोलने के लिए बोलो तो हर एकदम 24 घंटा कर देंगे। इसलिए तो मैं कहा, इसलिए ये आध्यात्मिक जीवन जो है, ये ज़बरदस्ती का है नहीं, वो तो अपने आप करना पड़ेगा। जो चाहता है उसके लिए है, जो नहीं चाहता है उसके लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सब आप अच्छा रहो, क्या और नहीं। मन को वश में करने के लिए गीता पढ़ो, गीता पढ़ा है, गीता फिर इसको भगवान कृष्ण ने लिख दिया है। ये चिरंतन प्रश्न है, वो हमेशा भक्त लोग प्रश्न करते हैं, सब लोग प्रश्न करते हैं कि मन की जो चंचलता है, रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड, उसको हम कैसे करें, काबू करें, कंट्रोल करें। क्या लिखा है? ये सब बहुत सारे बाबा जी, माता जी, ये सब बाज़ार में आ गए हैं। वो तो कह देंगे 6 महीना का फीस भर दो, तुम्हें समाधि मिल जाएगी, पूरा कंट्रोल है। ये झूठ बोलते हैं, आदमियों को ठगने के लिए बोलते हैं। ये 100% सबके सामने हम लोग कह सकते हैं। ये भगवान कृष्ण ने जो बोला है उसको करो। 6ठा अध्याय ले लो, 6th चैप्टर, ध्यान योग में। अर्जुन, तुम्हारे जैसे अर्जुन भी प्रश्न करता है। क्या करता है? भगवान को बोलता है, चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, अर्जुन कहता है। अर्जुन जैसा आदमी कहता है, वो तो उतना बड़ा धनुर्धर सूरवीर, वो कहता है मेरा मन बहुत चंचल है कृष्ण। हाँ, मन तो बहुत चंचल है, पगला हाथी के तरह चंचल है। तो फिर उपाय भगवान कृष्ण बताते हैं। उपाय, ये प्रेस्क्रिप्शन जो देके गए हैं ना, उससे बड़ा प्रेस्क्रिप्शन कोई भी भगवान से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। क्या लिखा है उन्होंने, क्या बताया उन्होंने? मन को बस में काबू करने के लिए, जिसने अपने बताया कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, तो क्या बताया उन्होंने? अभ्यास है न तो कुंते या वैराग्य है न गरीहते। हे कुंते, हे अर्जुन, क्या बताया? हे अर्जुन जो है, सुनो, मन को अगर काबू में लाना है,
मन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो निरंतर अभ्यास करो। जो भी अभ्यास, ध्यान, जाप, ये निरंतर करते जाओ। एक दिन आ गया, मंदिर में बैठ गया, एक छोकरा आया दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले, तो हमने बोला कि मंदिर में जाओ, बैठो, करो। 3 दिन बाद आया, मैंने बैठ लिया 3 दिन, कुछ नहीं हुआ। ये 3 दिन की चीज़ है क्या? बाजार में खरीदने की चीज़ है। 3 दिन में तुम्हें समाधि हो जाएगी। 3 दिन में तुम्हारा क्या नाम, मेडिटेशन पक्का हो जाएगा। अरे सारा जिंदगी बिताना पड़ेगा इफ नेसेसरी। भगवान कृष्ण ही कहते हैं 2 दिन की बात नहीं, जिंदगी भर इसका अभ्यास करो। और क्या कहते हैं कि अभ्यास ने तो कुंते वैराग्य ये न गिरियते, और वैराग्य का पालन करो। वैराग्य क्या है वो भी समझना है, वो बहुत लोग नहीं समझते हैं। वैराग्य, अरे बाप रे, हम जैसे वैरागी हैं, माथा उथा मुड़ा लिया, घर बार छोड़ दिया, भगवा पहन लिया, नहीं। वैराग्य के माने श्री राम कृष्ण कहते हैं या श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा से सुनो, वैराग्य का अर्थ होता है अटैचमेंट को त्याग करना, डिटैच होना। आसक्ति त्याग का नाम ही है वैराग्य। भगवा पहनो ना पहनो, जो भी कुछ करो, तो ये सब करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है। ये निरंतर, देखिए आध्यात्मिक साधना के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, बना लिया खा लिया बस हो गया। ये तो निरंतर साधना करनी पड़ेगी, बस सस्ता में कुछ नहीं होगा। चलो हो गया, मैं अब चलता हूँ बस।